बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो बहरीन में ऑलरेडी फ्री वीज़ा या आज़ाद वीज़े पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, या जो नए लोग आज़ाद वीज़े पे आने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो है। वीडियो आप पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए और आपके जानने वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। पहली बात तो ये है कि मैं जैसे पहली वीडियो में भी पीछे भी बोल चुका हूँ कि जब आप किसी ऐसे वीज़ा पे आते हैं तो कोशिश करें कि किसी कंपनी में जॉब मिल जाए और अपना वीज़ा चेंज कर लें। मैंने सिर्फ आपको बताना है, चेंज करना या ना चेंज करना आपकी मर्ज़ी है। अब देखें, ये जो आज़ाद वीज़ा लोग सेल करते हैं ना, इनमें ज़्यादातर लोग क्या किया होता है, उन्होंने कि एक सीआर निकलवाया होता है, उस पे जो वीज़े इशू होते हैं वो वीज़े लेके तो आज़ाद वीज़े जो है ना वो सेल किए होते हैं, ठीक है। और जब वो वीज़े सेल हो जाते हैं तो वो जो सीआर होता है जिसके बिहाफ पे वो वीज़े निकले होते हैं, वो सीआर वर्किंग में नहीं होता। जब वो सीआर वर्किंग में नहीं होता तो जब वो रीन्यू पे आता है तो वो सीआर रीन्यू नहीं करवाते। आपके वीज़े वैलिड रहते हैं कब तक? जब तक आपके वीज़े ख़त्म नहीं होते। लेकिन जो लाइसेंस होता है जिसके बिहाफ पर आपके वीज़े निकाले गए होते हैं, वो लाइसेंस, वो सीआर जो है वो एक्सपायर हो जाता है और उसको दोबारा से रीन्यू नहीं करवाया जाता। क्यों नहीं करवाया जाता? क्योंकि उसके रिन्यूअल के दोबारा से पैसे लगते हैं, ठीक है। इसलिए, और ऑलरेडी उसके वीज़े तो इशू हो चुके हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं कि एक नया सीआर ओपन करवा लेते हैं। नया सीआर ओपन करवाते हैं, फिर उसमें से जितने 3, 4 या 5 जो वीज़े निकलते हैं वो फिर सेल कर देते हैं। और जब 1 साल के बाद सीआर लाइसेंस जो है, सीआर जो है उसको हर साल रीन्यू करवाना होता है, ठीक है। तो वो जो लोग हैं वो सीआर को, अपने लाइसेंस को रीन्यू नहीं करवाते। जब वो एक्सपायर हो जाता है तो उसको एक्सपायर कंसीडर करते हैं और उन्होंने नया ओपन किया होता है, क्योंकि उनका बिजनेस ही ये है। वो एक ही सीआर पे, एक ही लाइसेंस पे काम नहीं करते। उनका काम ये होता है अलग अलग सीआर पे, अलग अलग लाइसेंसेस पे जो है ना वो वीज़े निकालते हैं। तो जब उनका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, जब वो रीन्यू नहीं करते, ख़त्म हो जाता है, आपका वीज़ा वैलिड तब तक रहता है जब तक आपका वीज़े की एक्सपायरी डेट है। लेकिन अगर आपके वीज़े की एक्सपायरी डेट ख़त्म हो गई है, ठीक है, फिर आप वीज़ा ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि जब भी आपने वीज़ा चेंज करना है, आप जिस सीआर पे हैं, आप जिस लाइसेंस पे हैं, या आपका स्पॉन्सर जो भी है उसकी अप्रूवल के बगैर आपका वीज़ा चेंज नहीं होता। मतलब आप किसी नई जगह पे, नई कंपनी में वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनके वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपके जो करंट स्पॉन्सर है उसकी अप्रूवल चाहिए वीज़ा चेंज करने के लिए। तो अगर आपका करंट स्पॉन्सर ही नहीं है, वो लाइसेंस ही नहीं है, वो सीआर ही नहीं है, तो आपको अप्रूवल कहाँ से मिलेगी? उस टाइम पे आपके लिए वीज़ा चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जब भी किसी बंदे से वीज़ा लेते हैं तो उस बंदे से वीज़ा लें जो ट्रस्टेबल है, जो आपको वर्किंग जो सीआर होता है ना उसमें से वीज़ा देता है। क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग हैं जहां से मर्जी आप वीज़ा ले सकते हैं, आपका आज़ाद वीज़ा कहीं से भी मिल जाएगा। लेकिन अगर वो आपको 1 साल का आज़ाद वीज़ा दे देते हैं और 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद उनका अपना लाइसेंस एक्सपायर होता है और वो रीन्यू नहीं करते, और आप सोचते रहते हैं कि मैं अपना वीज़ा पूरा करके 10 महीने के बाद या 11 महीनों के बाद जो है ना वो अपना वीज़ा चेंज करूंगा, तो उस टाइम पे आप वीज़ा कैसे चेंज करेंगे? आप एक मुश्किल में फंस सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप डायरेक्ट किसी कंपनी में आएँ। अगर आपने इसी वीज़े पे आना है, फ्री वीज़े पे या जिसको आज़ाद वीज़ा बोलते हैं, अगर आपने इसी वीज़े पे आना है तो आके जॉब ढूंढें और वीज़ा चेंज कर लें। लेकिन फिर भी आप किसी ट्रस्टेबल बंदे से, किसी ईमानदार बंदे से अगर ये वीज़ा लेंगे तो एटलीस्ट ये होगा कि वो जो वर्किंग सीआर से आपको वीज़ा दिया होगा उसको पता है ये मेरा बिजनेस चल रहा है, मैं इसको, इस सीआर को लाजमी रीन्यू करवाना ही करवाना है। अगर वो सीआर रीन्यू करवाता रहता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि लोग क्या करते हैं, एक दफ़ा सीआर निकाला, वीज़े इशू किए, बाद में सीआर रीन्यू नहीं करवाया। तो जिन जिन को 1-1 साल का वीज़ा मिला होता है, अगर वो उस ड्यूरेशन में अपने वीज़े चेंज कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो उनके लिए बाद में मसला बन जाता है। फिर उनको क्या करना पड़ता है, फिर उनको नई जो कंपनी हायर करनी होती है, मतलब जिस कंपनी ने उनको हायर करना होता है, वो स्पॉन्सर जो है
वो LMR को पोर्टल पे जाके ये रिक्वेस्ट भेजता है कि ये मुझे बंदा चाहिए, और फिर वो अप्रूवल देते हैं और वो बगैर स्पॉन्सर की अप्रूवल के वीज़ा चेंज करते हैं। और ये हर स्पॉन्सर जो है वो आपके लिए LMR में जाके या LMR की पोर्टल पे जाके रिक्वेस्ट नहीं भेजता, ठीक है। इसलिए कोशिश का कोई इस चीज़ में नहीं आता। कोशिश करें कि नंबर 1 तो आप किसी ट्रस्टेबल बंदे से वीज़ा लें। नंबर 2, जब आप यहाँ आ जाते हैं, आपको अपनी फील्ड का या कोई ऐसा काम मिल जाता है, तो कोशिश करें कि किसी कंपनी की शेड में चले जाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि बंदा इस पे आज़ाद वीज़े पे आता है, यहाँ आके या सीआर ब्लॉक हो जाता है, या उसके वीज़े को कुछ मसला हो जाता है, या स्पॉन्सर को कुछ हो जाता है। ऐसा करके बहुत ज़्यादा केसेस जो है ना वो सामने देखने को मिल रहे हैं आज। इसलिए अपना एहतियात करें। वीज़ा जब भी आप यहाँ पे होते हैं, अपना वीज़ा चेक करते रहें, स्टेटस चेक करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं तो नहीं है। अगर कोई भी ऐसा इशू हो तो सेम टाइम पे किसी और कंपनी में चेंज कर लें, किसी एजेंट के थ्रू, कोई ये जो पेपर क्लियरेंस वाले होते हैं इनसे रब्ता करें। अपना वीज़ा हमेशा लीगल स्टेटस जो है ना वो वैलिड रखें। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।